हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका त्रैमासिक हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस वीडियो में से जो है ना क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज ना बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं जो पेपर में जरूर ही आती हैं, कुछ भी कर लो तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। और आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं आपसे साफ कह दे रहा हूं, ठीक है। और ना आए ना तो आप मुझे बताना कि सर आपने बोला था और अभिक्रियाएं नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आज जो है ना हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं, और क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं हम कंप्लीट कर रहे हैं जो पेपर में आती हैं। तो बेटा क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, एक क्लोरोफॉर्म, इसका सूत्र क्या होता है? CHCl3। यही होता है ना इसका सूत्र, CHCl3, यही होता है क्लोरोफॉर्म, है ना। अब क्लोरोफॉर्म जैसा ही आयोडोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, फ्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म जैसे ही होते हैं ना सब, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ ताड़ के लिखें तो भाई ऐसे लिखेंगे, इसमें Cl3 है तो तीनों Cl को ये लिख दिया, एक ऐसा ऐसा लिख दिया। अगर बेटा इसके IUPAC नाम की ना बात करें तो काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग एक ही होगी, क्योंकि एक कार्बन है तो एक ही काउंटिंग होगी। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो है वो समूह है, ये वाला है वो समूह है, और ये वाला है वो भी क्या है? समूह। अब समूह इसमें कितने हो गए भाई? 3 समूह हो गए। अब एक समूह थोड़ी ना होता है, H तो बैलेंस करने के लिए लगा होता है। तो इसका IUPAC नाम देखें तो 3 Cl है, तो तीनों Cl बन पे जुड़े हैं, तो भाई बन को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो बन बन बन, है ना। अब ये हो गया ट्राई, बट वन 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 ट्राई किसको बोल रहे हैं? क्लोरो को। तो ये हो गया आपका क्लोरो, क्या हो गया? क्लोरो। और एक कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन। तो वन 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 ट्राई क्लोरो मेथेन। ये क्या है भाई? जो है क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का क्या है? IUPAC नाम। अब क्लोरोफॉर्म से अगर थोड़ी सी बात करें ज्यादा, है ना, तो भाई इसकी जो खोज है वो सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने की थी क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। और थोड़े से नॉलेज की और बात करें तो भाई क्लोरोफॉर्म जो है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। निश्चेतक के रूप में किया जाता है ना, मतलब इनका उपयोग जो दवा दारू है ना इनके रूप में किया जाता है, दवाओं में, कीड़ा मकोड़ों को मारने में इसमें किया जाता है। तो ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसकी खोज सिम्पसन ने की थी, इसका IUPAC नाम ये है और इसका सूत्र ये है। अब हम इनको जो है ना क्लोरोफॉर्म, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाते हैं। तो आप डालेंगे हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जो पेपर में आपको आती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हमने हेडिंग डाल दी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बेटा सबसे पहले जो है क्लोरोफॉर्म है इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे बेटा? ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये हमने डाल दी हेडिंग ऑक्सीकरण, ये पहली हेडिंग है, ठीक है ना बेटा। अब देखो थोड़ा सा समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप दो शब्द आएंगे, एक आएगा शब्द आपका अपचयन और एक शब्द आएगा आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। ये दो शब्द आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। वैसे आपको पता है अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना होता है कि नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके मीनिंग बदल जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका मीनिंग है अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कराना, ठीक है, और ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराना। अब नवजात है मतलब तुरंत का बना हुआ होना चाहिए, हाइड्रोजन तुरंत का बना हुआ होना चाहिए, ऑक्सीजन ये होता है, ठीक है। तो अपचयन का मतलब नवजात ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया कराना, और ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराना। बोलो बात ये समझ में आई आपको? सारी बातें बिल्कुल आ गई होंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हम ना इसका क्लोरोफॉर्म का बेटा क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया क्या होता है, मैं कैसे पूछी जाएगी अब भी बता रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीकरण, तो पहले आप क्या ले लो? क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म का ही करा रहा है ना ऑक्सीकरण, तो क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण करा रहे हैं मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। लेकिन बेटा ऑक्सीकरण हम कैसे कराएंगे? तो ऑक्सीकरण हम कराएंगे सनलाइट में। किसमें कराएंगे बेटा? सूर्य प्रकाश में, है ना।
और सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो ऑक्सीजन आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई भी काम सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो ऑक्सीजन तो मिलने ही वाली है, ठीक है बेटा। अगर हम बेटा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, अब ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेटा क्या बनेगा, सुना ध्यान से सुनना, क्या बनेगा। तो बेटा जब हम जैसे ही हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। जैसे एक पात्र है, जैसे ये पात्र है ना, इस पात्र में हमने क्या ले लिया है, क्लोरोफॉर्म ले लिया और इसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया तो इसका ऑक्सीकरण होने लगेगा। हाँ, अब जब ऑक्सीकरण होगा बेटा तो क्या होगा, ये जो एक H दिख रहा है, एक H एक Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, समझ रहे हो आप। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्लोरोफॉर्म का एक H एक Cl के साथ क्या बना लेगा बेटा, HCl बना लेगा और HCl बना के ये हो जाएगा बाहर, HCl बाहर हो गया बाहर। अब हमारे पास देखो यहाँ कितनी बैलेंसी कम हो गई है, बताओ, एक H चला गया, एक Cl चला गया, दो बैलेंसी कम हो गई है कि नहीं हो गई है, बिल्कुल। और इन दो बैलेंसी को पूरा करने के लिए O यहाँ आ जाएगा और जब O यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा COCl2, COCl2 बन जाएगा कि नहीं। दो बैलेंसी कम हुई थी, दो बैलेंसी पूरा करने कौन आ गया, O, क्योंकि O पे 2 माइनस होता है, ठीक है। तो ये बेटा एक जहरीली गैस बन गई जिसका नाम है फास्जीन। क्या है बेटा नाम इसका, फास्जीन है, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ये कार्बोनिल क्लोराइड बन गया बेटा, ठीक है। जहरीली गैस बन गई जिसका नाम क्या है, फास्जीन, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बेटा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो ये पूछता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो एक जहरीली गैस बनती है जिसका नाम क्या है बेटा, फास्जीन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और अगली हेडिंग बेटा, अगली हेडिंग हम डालेंगे और नेक्स्ट बेटा हम कराएंगे क्लोरीनीकरण। क्या कराएंगे बेटा, क्लोरीनीकरण। तो दूसरी हेडिंग है हमारी क्लोरीनीकरण, ठीक है, क्लोरीनीकरण। अब इस क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है बेटा, क्या है इस क्लोरीनीकरण का मतलब, ठीक है। तो देखो आप साफ साफ समझ रहे हैं, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया, है ना। क्लोरीनीकरण का मतलब बेटा क्या होता है, क्लोरीन से क्रिया होती है। क्या होती है, क्लोरीन से क्रिया। मतलब हमें इस क्लोरोफॉर्म जो है, ये जो है आपका क्लोरोफॉर्म, यही है ना क्लोरोफॉर्म, इसका हमें क्लोरीनीकरण कराना है, मतलब क्लोरीन से क्रिया कराना है। क्या कराना है, क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरीन से क्रिया जैसे ही हम कराएंगे, इसके हम बेटा किससे क्रिया करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। तो देखो हम करा रहे हैं क्लोरीन से क्रिया, ठीक है। तो बेटा जब हम इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, है ना, तो आप सुनो, Cl का होता है माइनस वाला होता है, Cl माइनस वाला होता है, तो आप बताओ माइनस वाला किसको नहीं छोड़ेगा, तो माइनस वाला भाई प्लस वाले को नहीं छोड़ेगा। तो ये जो एक Cl है एक H के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा कि नहीं। अब एक H एक Cl के साथ चला गया, कोई दिक्कत है। अब बेटा यहाँ 3 Cl बचे और C की वैलेंसी एक कम हो गई, C की 4 होती है वैलेंसी, अब एक कम हो गई। तो यहाँ तो बेटा 2 Cl थे, एक HCl के साथ गया और एक Cl बचा जो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4। बोलो बन जाएगा कि नहीं। और इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा कार्बन, कार्बन है ना, और टेट्रा, ये कार्बन है, ये टेट्रा, ठीक है, ये हो गया आपका टेट्रा और ये रहा आपका क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोलो बात समझ में आई है बेटा कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया करा दो तो एक Cl एक H को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये रिएक्शन पेपर में पूछी जाएगी, तो ये पूछी जाएगी क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराया जाता है, ठीक है। तो दो रिएक्शन हो गई, इन दो रिएक्शन को हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण, मतलब हमें क्लोरोफॉर्म का बेटा नाइट्रीकरण कराना है। अब इस नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, तो इस नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है कि नहीं होता है, हाँ, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म की। तो देखो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, होता है कि नहीं होता। अब HNO3 को बेटा हम जब तोड़कर लिखते हैं तो इसको देखो ऐसा लिखते हैं, OH
और NO2 ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखने में कोई बुराई है? ऐसा लिखने में बेटा कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो, जब भी आप आज के बाद जब भी आप नाइट्रीकरण कराओ तो HNO3 को ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। चलो, हमने इसका नाइट्रीकरण कराना है क्लोरोफॉर्म का, हाँ, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया OH और ये रहा आपका NO2, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जैसे ही हम इसका नाइट्रीकरण कराएंगे, किसका? क्लोरोफॉर्म का, तो बेटा जैसे ही हम इसका क्या कराएंगे? नाइट्रीकरण कराएंगे, तो बहुत अच्छे से समझ लेना कि बेटा ये जो H है इस OH के साथ, जो दिख रहा है ना OH, इस OH के साथ क्या बना लेता है? H2O। क्या बना लेता है बेटा? H2O। बोलो H2O बन गया? बिल्कुल बन गया। अब जो बेटा NO2 बचा है वो NO2 यहाँ आ जाएगा, NO2 पे 1 होता है तो ये बैलेंस करेगा, तो ये CH, नो 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 नो, H तो बचा ही नहीं भाई, गलती नहीं करना है, CH, ठीक है, सॉरी C बचा, C, NO2 चला जाएगा तो ये NO2, ठीक है, और ये Cl3, ये Cl3, ठीक है। तो CNO2 Cl3 ऐसे लिख सकते हो, है ना, या फिर ये ब्रैकेट नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CNO2 Cl3 या Cl3 को आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया सर? ये क्या बन गया? तो बेटा ये बन गया है क्लोरोपिक्रिन। क्या बन गया बेटा? क्लोरोपिक्रिन बन गया है, ये बन गया बेटा क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा? क्लोरोपिक्रिन, जिसको हम अश्रु गैस भी बोलते हैं, ठीक है, अश्रु गैस भी बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे बेटा? अश्रु गैस। तो ध्यान रखना, जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन। कैसे बना वो मैंने आपको समझाया, OH H के साथ H2 बना लिया, NO2 यहाँ जुड़ गया, ठीक है। देखो NO2 ने 1 वैलेंसी दी, Cl ने 3 दी, तो 4 भी हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाइट्रीकरण जब कराया जाता है तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाते हैं? नाइट्रीकरण से, नाइट्रीकरण करा के, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा के। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब को क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये पूछा जाएगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराया जाता है, ठीक है ना। चलो, 3 रिएक्शन हो गई, और आपकी ये चौथी रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन है बेटा, वो क्या है? तो चौथी रिएक्शन है बेटा क्षारीय जल अपघटन। क्या है? क्षारीय जल अपघटन, ठीक है, क्षारीय जल अपघटन, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म की अगली रिएक्शन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आएंगे, आपको कल ही देखने को मिल जाएंगे। तो बेटा हमें अब क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन कराना है, मतलब कोई क्षार से क्रिया कराना है, ठीक है। कोई क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म की किसी क्षार के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है ना बेटा। तो बहुत अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से देखना है, चीजों को जानना है, ओके। देखो बेटा, ये क्या लिखा है? क्षारीय जल अपघटन, मतलब आपको क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है। क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है, किसका? क्लोरोफॉर्म का। देखना, ध्यान से सुनना। अब देखो क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा? CHCl3, यही है क्लोरोफॉर्म। अब इसका हमें क्या कराना है बेटा? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब बेटा होता है जल से क्रिया, होता है। देखो, क्षारीय जल अपघटन कराना मतलब क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है, ठीक है। तो इसका जल अपघटन कराना, जल अपघटन का मतलब होता है जल से क्रिया कराना, ठीक है। तो जल से क्रिया कराएंगे तो आपको पता है बेटा जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है बेटा H2O, और जल को ना हम ऐसे लिख लेते हैं HOH। लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, जल को हम HOH लिखा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें जल अपघटन कराना है, तो जल अपघटन मतलब HOH ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो जल अपघटन है बेटा हमें किसकी उपस्थिति में कराना है? क्षार की उपस्थिति में। तो वो हमने क्षार ले लिया KOH। क्या ले लिया बेटा? KOH। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, यहाँ पर देखो कितने Cl है बेटा? देखो आपको पता है H पर प्लस है, OH पर माइनस है, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस को उड़ा देगा, उड़ाएगा कि नहीं? हाँ सर उड़ाएगा। बट यहाँ कितने Cl है? 3 Cl को उड़ाने के लिए 3 H होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो बेटा ये तीनों H तीनों Cl के साथ क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे बेटा? ये तीनों के H तीनों Cl के साथ क्या बना लेंगे? 3HCl बना लेंगे, ठीक है। ये बाहर हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब यहाँ जगह नहीं होती तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, अगर एरो के नीचे माइनस में कोई चीज लिख दो तो वो बाहर निकली हुई होती है। जैसे देखो यहाँ हमने बाहर निकाला, यहाँ प्लस करके लिखा है ना, तो इसको हम यहाँ ना लिख के माइनस में H2O यहाँ से लिख देते, तब भी इसका मतलब यही होता, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। अब बेटा अब ये तो चला गया,
लेकिन अब इसके साथ 3 वैलेंसी कम हो गई तो कौन जुड़ेगा, तो बेटा कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ बेटा 3 OH जुड़ गए। कितने OH जुड़ गए, 3 OH जुड़ गए। ठीक है, कितने OH जुड़ गए बेटा, 3 OH जुड़ गए, ऐसे है ना। चाहो तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देख 3 OH जुड़े हैं तो 3 OH को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 OH ऐसे, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना। और नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, आप CHOH का होल थ्राइस ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना, क्योंकि 3 जोड़े हैं ना, तो ऐसे लिखना, ऐसे लिख सकते हो, बट हमने ऐसे लिखे क्यों, हमें क्योंकि थोड़ा हमें आपको समझाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमने जैसे ही इसको बेटा ऐसे लिख दिया तो ये आपका बन गया ट्राईहाइड्रोक्सोमेथेन। ट्राईहाइड्रोक्सोमेथेन बना कि नहीं बना, ट्राईहाइड्रोक्सोमेथेन बन गया बेटा, ये ट्राईहाइड्रोक्सोमेथेन बन गया। मतलब ये जो बना है बेटा यौगिक, ये अस्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है, अस्थायी यौगिक। अब अस्थायी यौगिक क्या होता है सर, बेटा अस्थायी यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जो ज्यादा समय तक नहीं रोक पाता। तो बेटा ये ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा और यहां से ये H2O को निर्माण करके H2O को बना देगा, बाहर कर देगा। H2O को क्या कर देगा बेटा, बाहर कर देगा। और H2O को जैसे ही बाहर करेगा तो देखो क्या बचा, ये क्या बचा बेटा, देखो इस H को ना आप पीछे लिख देना, इस H को आप कहां लिख देना, आप पीछे लिख, आगे लिख देना, सॉरी क्या लिख देना बेटा, आगे। तो इसको हमने आगे लिख दिया, ये H, और ये क्या बचा बेटा, C, HC, इसको हमने उल्टा करके लिख दिया। अब 2 O हैं तो ये 2 O और ये रहा H, तो बताओ ये क्या बन गया बेटा, तो ये बन गया आपका फार्मिक अम्ल। क्या बन गया बेटा, फार्मिक अम्ल। क्या बन गया बेटा, फार्मिक अम्ल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो बेटा जब क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाता है, फार्मिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, फार्मिक अम्ल बना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, फार्मिक अम्ल। लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है बेटा। अब जैसे अब जल अपघटन तो इसका हो गया, और जैसे ही जल अपघटन हुआ तो जो उपस्थिति वाला अब जो KOH है, अब ये KOH इससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करेगा। और अब ये जो KOH जब रिएक्शन करेगा तो देखो बेटा क्या होगा, ये जो H है इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O, और K इसकी जगह जुड़ जाएगा। सो ये HCOOK मतलब पोटेशियम फार्मेट। ये पोटेशियम और ये फार्मेट है ना, ये पोटेशियम फार्मेट बन जाएगा। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ हमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो ये बात याद रखना मेरे डियर साथियों। क्षारीय जल अपघटन, पहले जल अपघटन कराया हमने, देखो कैसे कराया, 3 Cl थे 3 लिए, ठीक है, बाहर कर दिया, OH तीनों के तीनों इससे जुड़ गए, ठीक है, लेकिन ये अस्थायी यौगिक बना था इसलिए जल को बाहर कर दिया और ये बन गया हमारा फार्मिक अम्ल। और आगे जब फार्मिक अम्ल बन गया तो ये फार्मिक अम्ल ने KOH से क्रिया करी और क्या बना दिया, सोडियम फार्मेट। क्लियर है कहानी, ये ध्यान से अच्छे समझ लेना, H2O बाहर हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 हो गई। तो बेटा अगली रिएक्शन जो हमारी है जिसका नाम है बी हैलोजनीकरण, मतलब हमें क्लोरो जो फॉर्म है इसका बी हैलोजनीकरण कराना है। तो पहले इस बी हैलोजनीकरण का मतलब समझ लो। देखो यहाँ पर अगर हम इस बी को हटा दें तो ये है हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से क्रिया, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हैलोजन से क्रिया। लेकिन इसके आगे जब ये बी लग गया मतलब अब हैलोजन से क्रिया नहीं है, इस हैलोजन को बाहर निकालना है। जब भी बी लग जाता है मतलब उस चीज को बाहर निकालना होता है। तो देखो पहले हैलोजनीकरण था मतलब हैलोजन से क्रिया करानी थी, लेकिन जब बी लग गया मतलब हैलोजन को बाहर निकालना हो गया है, ठीक है। या फिर बेटा रजत चूर्ण से क्रिया, मतलब क्लोरोफॉर्म की रजत चूर्ण से क्रिया कराना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, बी हैलोजनीकरण क्लोरोफॉर्म का कब होता है, जब हम इसकी रजत चूर्ण से क्रिया कराते हैं। रजत चूर्ण का मतलब क्या होता है बेटा, सिल्वर होता है। रजत चूर्ण का मतलब बेटा क्या होता है, सिल्वर होता है। रजत चूर्ण मतलब सिल्वर, मतलब हमें क्लोरोफॉर्म की बेटा सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ रिएक्शन करानी है बेटा, सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन करानी है। ध्यान से सुनना। तो बेटा जब हम इसकी सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है Ag पर प्लस होता है, तो प्लस वाला माइनस को बाहर करता है। अब माइनस वाला कौन है इधर, Cl, लेकिन Cl बाहर करने के लिए कितने हैं, 3 Cl हैं,
तो 3Cl बाहर करना है तो इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे। हाँ, जब 3 अणु ले लेंगे तो 3Ag, तीनों Cl को बाहर करके ये क्या बना देंगे बेटा 3AgCl। अब 3AgCl बच गया, बाहर हो गया। अब क्या बचा अकेला बेटा CH। तो बोलो अकेला CH क्या अभी रह सकता है? बोलो क्या रह सकता है? अब बोलो सर बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कैसे भी नहीं हो सकती है, अकेला CH नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम इसके 2 अणु लेंगे। जब हम इसके 2 अणु लेंगे तो सॉरी 2 अणु लेंगे, ध्यान 2 करना है, तो 2 लेंगे तो Cl कितने हो जाएंगे बेटा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे बेटा 6 हो जाएंगे। अब जब 6 Cl हो जाएंगे, कितने Cl हो जाएंगे 6, तो अब 6 Cl हो जाएंगे तो 6 Cl को बाहर निकालने के लिए 6 Ag चाहिए। हाँ 6 Ag चाहिए, तो 6 Ag 6 Cl को बाहर कर देंगे और यहाँ 6 AgCl बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? अब 2 CH बचे तो 2 CH आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकते हैं। बोलो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो जोड़ने के लिए है, बीच में लगा सकते हैं बॉन्ड। पहले अकेला था तो क्या ऐसे बॉन्ड लगा सकते थे? नहीं, अब हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अब जब इसका विहैलोजीकरण कराएंगे, मतलब सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराएंगे, 6 Ag लेंगे, इसके 2 अणु लेंगे। ठीक है, ये बाहर कर देंगे, 2 CH बन जाएंगे, जो आपका C2H2 होगा, और जिसको हम बोलते हैं बेटा एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस बेटा? एसिटिलीन गैस। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का विहैलोजीकरण होता है तो क्या बनता है बेटा? एसिटिलीन गैस बनती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप जितना ज्यादा समझो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में जरूर आएगी। ठीक है, अगली बेटा रिएक्शन, जो छठवीं रिएक्शन है हमारी, वो है आपका संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया। ठीक है, संघनन अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये भी है। तो बेटा संघनन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना बेटा, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है ना। तो बेटा संघनन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा क्रिया? एसीटोन। ये रहा आपका एसीटोन, यही है ना एसीटोन। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म कि हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा? ये सॉरी 3 नहीं होना चाहिए, CHCl3 की क्लोरो एसीटोन के साथ, क्लोरोफॉर्म है ना ये, इस क्लोरोफॉर्म की बेटा एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, संघनन अभिक्रिया। ठीक है, और ये अभिक्रिया बेटा हम कराते हैं क्षार KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा? क्षार KOH की उपस्थिति। तो ध्यान रखिएगा आप कि ना, क्लोरोफॉर्म की संघनन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ क्षार KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ क्षार KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो बेटा इससे बनता क्या है, क्या होता है? तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो H होता है ना बेटा, क्या होता है H, ये वाला जो H है इस O के साथ मिलकर क्या बनाता है? OH। क्या बनाता है? OH। और ये जो OH है इस C से ही जुड़ जाता है। अब यहाँ क्या बचता है? CCl3। क्या बचता है? CCl3। और ये जो CHCCl3 है ये भी यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाता है, तो एक विराट रूप बनता है। वो विराट रूप देखो क्या है, ये बचा C, ये लिख दिया मैंने C। इससे कितने CH3 जुड़े हैं? 2, एक इधर और एक उधर। तो दोनों CH3 को बेटा यहाँ जोड़ देंगे, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, दोनों जोड़ दिए। ये CH3 और ये CH दोनों जोड़ दिए। अब इस H ने O के साथ क्या बनाया? OH। तो ये रहा आपका OH, ये रहा आपका OH। और ये जो CCl3 बचा था वो आपका यहाँ जुड़ जाएगा, वो आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये एक यौगिक बन गया। समझ आया कैसे बना? मैंने बताया कि जब क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो H है O के साथ OH बनाएगा और यहीं जुड़ जाएगा C से, और ये जो बचा CCl3 है वो भी यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो देखो पहले हमने ये लिख दिया C, अब 2 CH3 थे है ना, दोनों को जोड़ दिया, H ने OH के साथ OH बनाया, ये जुड़ गया, और CCl3 ये जुड़ गया। तो ये बेटा एक क्लोरीटोन बन गया। ये क्या बन गया बेटा? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन है ना, जो एक निद्राकारी औषधि है बेटा। क्या है ये? निद्राकारी औषधि। निद्राकारी औषधि है।
ध्यान रखना, है ना। तो क्लोरीटोन क्या है बेटा, एक निद्राकारी औषधि है। क्लोरीटोन क्या है बेटा, एक निद्राकारी औषधि है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम में अगर संघनन अभिक्रिया की थ्योरी पूछ ले, कि एग्जाम में संघनन अभिक्रिया की थ्योरी पूछ सकता है, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ क्षार KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जो एक निद्राकारी औषधि है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों, इस अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब इसके बाद अब हम दो ऐसी अभिक्रियाएं करेंगे क्लोरोफॉर्म की, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 हो गई, 2 और बची हैं बेटा, 2 और करना पड़ेंगी अभी आपको। अभिक्रिया में आप जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार इस अभिक्रिया में लगा लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नाम आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला जाता है इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में बेटा हम जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, यही होता है क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म की बेटा ना एनिलीन, ये रहा एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है सर, एनिलीन क्या होता है, तो बेटा अगर हम रिंग के ऊपर CH3 लिख दें, रिंग के ऊपर बेटा क्या लिख दें, CH3 लिख दें, ये सॉरी रिंग के ऊपर NH2 लिख दें, तो ये एनिलीन हो जाता है बेटा। रिंग के ऊपर NH2 लिख दें, तो ये क्या हो जाता है बेटा, एनिलीन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की एनिलीन और एल्कोहलीय KOH, ये एल्कोहलीय KOH होगा, मतलब इसमें एल्कोहल में इसको मिला के लेना है, इसलिए एल्कोहलीय KOH है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं और इनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। बस इतना सा काम है ना। हमें क्या करना है बेटा, इसमें जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एक KOH, इन दोनों के साथ हमें क्या करना है, इस क्लोरोफॉर्म को गर्म करना है, किसमें, कार्बिल एमीन में। तो बेटा जैसे ही हम इसको इसके साथ गर्म करेंगे, तो ध्यान से सुनना, देखो बेटा K है, किसको उड़ाएगा, Cl को, क्योंकि K प्लस वाला होता है, Cl माइनस वाला होता है। तो बट 3 के Cl है, 3 Cl को उड़ाने के लिए 3 के चाहिए ना, हाँ। तो ये तीनों के तीनों Cl को निकाल देंगे बाहर, और ये बन जाएगा 3 के Cl बन जाएगा। बोलो बन गया कि नहीं, 3 के 3 Cl गया, 3 के ने 3 Cl को बाहर कर दिया। अब बेटा यहाँ देखो O कितने हैं, तो देखो आगे 3 लगा है, तो O कितने हो गए, 3, O कितने हो गए, 3, आगे 3 लगा है, तो H भी कितने हैं, 3, तो यहाँ H भी 3 है, O भी 3 है, ठीक है। अब H की टोटल संख्या काउंट करो, टोटल यहाँ 3 H है, यहाँ 2 H है, कितने हो गए H, 5, और एक H देखो ये है कि नहीं, तो 3 H और 2, 5 H और 1, 6 H, ये 6 H, 3 O दिख रहा है ना बेटा, यहाँ तीनों O के साथ बना लेंगे 3H2O, बन गया 3H2, 3H 2 5 और 1 6H, इन 3 O के साथ 3H2 बना लेंगे। अब हमें बताओ क्या बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो C बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, और यहाँ रिंग के ऊपर N बचा। तो बेटा जो आपका यहाँ C बचा हुआ है, ये जो C बचा हुआ है, ये C, रिंग के ऊपर क्या बचा है, रिंग के ऊपर N बचा है, रिंग के ऊपर N बचा, यहाँ क्या बचा, C, तो रिंग के ऊपर ये जो N है और C जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो रिंग के ऊपर NC बन जाएगा, रिंग के ऊपर NC बन जाएगा। तो आपको पता है ये फेनिल है और ये आइसोसाइनाइड है, तो ये बन गया आपका फेनिल आइसोसाइनाइड, ये बन गया आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। ये जो फेनिल आइसोसाइनाइड है बेटा अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है, या फिर हम ऐसा कहें कि ये गैस है, अत्यंत दुर्गंध युक्त गैस है, मतलब बहुत गंदी गंध है ना इसकी आती है, बहुत खराब गंध आती है, और इसी को ना हम कार्बिल एमीन बोलते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो ये पूरा लिखा है, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, जिससे अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोला जाता है। बोलो बात समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखो इसको इसके साथ गर्म किया, यहाँ 3 Cl को बाहर करना था, 3 के लिए 3 के ने 3 Cl को बाहर कर लिया।
अब देखो आर में 3 लगा है, ओ भी 3 है, एच भी 3 है, तो 3H और 2 5 और ये 6H, तीनों को 3H2 बना के बाहर कर देंगे। जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। यहाँ N और यहाँ C बचा है, ठीक है, तो ये जोड़ दिया। क्लियर है कहानी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये कर लेना, जरूर कर लेना आप कल से पहले, ठीक है। कल आपका पेपर भी है ना, तो कल से पहले आप जरूर कर लेना, इसको करके ही जाना है ना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। अगली रिएक्शन पे हम बात करते हैं। बेटा सुनो, ये जो मैंने कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कराई है, ये क्या होता में पूछी जाती है, और ये क्या होता में कैसे पूछी जाएगी, तो सुन लो ध्यान से। ये पूछा जाएगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म किया जाता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो अब भी आपको बताया। ये पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखना इस बात को, है ना। चलो अब ये राइमाटीमेन अभिक्रिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो क्लोरोफॉर्म है उसको फिनॉल और KOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। अभी ना बेटा हम क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म कर रहे थे, अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और KOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। इसको हमें किसके साथ गर्म करना बेटा, फिनॉल, ये रहा फिनॉल, रिंग के ऊपर OH, ये फिनॉल होता है ना, फिनॉल और KOH के साथ गर्म करना है, ठीक है ना। अब इसमें हमें 60 से 70 डिग्री लगाना है ताप, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पे, उस पे नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें ताप नहीं दिया होता मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, इसमें 60 से 70। तो बेटा इसमें भी देखो वही प्रोसेस है, 3Cl है अकेला, बस देखो इसमें ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड बनता है, मतलब ऑर्थो वाला कोई यौगिक बनता है, इसलिए हमें यहाँ पर ऑर्थो वाला H ओपन करना पड़ेगा बेटा, है ना, ऑर्थो वाला H ओपन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड इसमें बनता है। अब ध्यान से सुनो, इसमें भी बेटा, इसमें 3Cl है तो 3 अणु ले लो, 3Cl के साथ क्या बना लेंगे बेटा, 3KCl, तो ये बन गया 3KCl, हो गया। अब यहाँ देखो कितने H है बेटा, 3 O है, 3 H है, तो ये जो 3 H दिख रहा है आपको, कितने H दिख रहा है बेटा, 3 H है ना, और 3 O, और 1 H ये है और 1 H ये है, तो 3 1 4 और 1 5, 6 H नहीं हो पा रहा है, बोलो 6 H हो पा रहे हैं। देखो 3 O अगर बाहर करना है तो कितने H होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि आपका 3H 3H2 ऐसे बनेगा, 6H और 3 O होना चाहिए, बट 6H नहीं हो रहा है, इसलिए आप 2 O को 4H के साथ कर दो बाहर। देखो इधर सुनो ध्यान से, अब यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो ये कितने H हो रहा है, 3H, और ये कितना H हो रहा है, 1H, तो ये 3H ये ले लो और 1H ये ले लो, कितने H हो गए, 4। अब 4H को 2O के साथ 2H2O बना के बाहर कर दो, कितना H2O बना के, 2H2O। अब ध्यान रखना, यहाँ 3H चले गए और 2O चले गए, एक O तो बचा है कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा, देखो यहाँ 2O गए ना, हाँ एक O तो बचा है क्योंकि 3O है, तो 4H, एक और ये 3, 4H 2 के साथ 3H2 बना दिया। अब यहाँ C तो गया, यहाँ क्या बचा बेटा, CH बचा, और यहाँ क्या बचा, एक O बचा, तो ये जो CH बचा और यहाँ O बचा, ये जो CHO बचा है वो आपका कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, समझ गए। देखो एक बार फिर समझ आओ, 3 लिए थे तो 3 के तीनों Cl के साथ 3KCl बना लिया, ठीक है। अब H 6 नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां से 3H और यहाँ 1H, ये 4H 2O के साथ 2H2 बना लिया। अब एक O बचा इधर और यहाँ CH बचा, तो ये जो O है CH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CHO, और यहाँ ये CHO जुड़ जाएगा, जो आपका होगा ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड, ये बन गया। ये है राइमाटीमेन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और KOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्शन कराना है, जिससे ये बन जाता है, ठीक है। आप समझ गए। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, फिर से देख लें। तो ये क्लोरोफॉर्म हमने कंप्लीट किया, और ये क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है आपको, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इस वीडियो में से कल क्वेश्चन ना आए, कल आपका पेपर है, कल क्वेश्चन ना आए तो फिर मुझसे कहना कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।